रात की खामोशी में जब आवाज़ थम जाती है तब कुछ ऐसी कहानियां करवट लेती हैं जो हमारी सोच से परे होती हैं। नमस्कार, खुशबू वाली बातें में आपका स्वागत है, जहां अब तक आपने सुनी भावनाओं से भरी कहानियां, जीवन के रंग और रिश्तों की खुशबू। अब उसी मंच से उठेगा एक नया धुआं, एक रहस्यमय सी परछाई और एक सी सकती हुई फुसफुसाहट, और वो अनकही सच्चाइयां जो अंधेरे में छिपी रहती हैं जब तक उन्हें कोई न जगा दे। इस श्रृंखला में हम लाए हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या वो सपना था या सच्चाई? क्या वो कोई था या सिर्फ वहम? और जो बीत गया, क्या वो सचमुच बीत गया? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खुशबू वाली बातें में घुलने जा रही है डर की रहस्यमयी गंध। मिलिए नई डरावनी कहानियों से, सच्ची कहानियों से प्रेरित या कल्पना की परछाइयों से निकली हुई, लेकिन हर बार एक ऐसा मोड़ जो आपको चौंका देगा। कहानी शुरू होने वाली है। क्या आप तैयार हैं? आज की कहानी का नाम है लंच बॉक्स। कभी कभी एक साधारण सी चीज जैसे कि एक लंच बॉक्स किसी गहरे रहस्य का दरवाजा बन जाती है। इंसानी भावनाओं के पीछे छिपे रहस्य जब उभरते हैं तो वो हमें हमारी ही सोच से डरा सकते हैं। सेंट ग्रेगोरिया स्कूल की वह अंतिम घंटी बज चुकी थी। बच्चे चहकते हुए बाहर दौड़ रहे थे, लेकिन कक्षा 6B की आखिरी बेंच पर बैठा आरव आज चुप था। वह रोज की तरह जल्दी नहीं भागा। उसके पास वो पुराना सा लाल रंग का लंच बॉक्स रखा था, जिसे वह कभी खोलता ही नहीं था। उसका सहपाठी रीना ने कई बार नोट किया था कि आरव हर दिन अपना टिफिन लाता है, लेकिन स्कूल में कभी नहीं खोलता। एक दिन उसने पूछा भी, आरव तुम लंच क्यों नहीं करते? आरव ने केवल एक हल्की मुस्कान भी दी थी और कहा था, माँ ने कहा है किसी के सामने मत खोलना। रीना को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं पूछा। पर अगले दिन जब वो कक्षा में जल्दी पहुंची तो उसने देखा आरव नहीं आया था, लेकिन उसकी डेस्क पर एक लंच बॉक्स रखा था। जिज्ञासावश उसने लंच बॉक्स को उठाया। वह हल्का था, लेकिन अंदर से किसी चीज के टकराने की आवाज आई। एक क्षण को वह ठिठकी, फिर धीरे से ढक्कन खोला। अंदर कुछ नहीं था, केवल एक चिट्ठी। कांपते हाथों से उसने वह चिट्ठी निकाली। उस पर लिखा था, जो मेरा खाना खोलता है वो मेरी भूख का साथी बनता है। अब तुम मेरी जगह हो रीना, मैं आजाद हूँ। धन्यवाद। रीना सिहर गई। तभी दरवाजे पर आरव खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें वैसी मासूम नहीं थीं। वह शांत था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक डरावनी राहत थी। अब यह बॉक्स तुम्हारा है, उसने कहा, जैसे कभी मेरा हुआ करता था, और उससे पहले मेरी बहन का, और उससे पहले। रीना ने बॉक्स को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन वह अपने आप खुल गया, और अब उसमें कोई चिट्ठी नहीं थी, बल्कि एक आधा खाया हुआ पराठा था, ताज़ा, गरम, जैसे अभी अभी रखा गया हो। उसी पल स्कूल की घंटी बजी, लेकिन आज कोई बाहर नहीं भागा, सिर्फ एक लंच बॉक्स, अब अगली आत्मा की तलाश में। मानव मन की भूख केवल रोटी की नहीं होती, कभी वह ध्यान की होती है, कभी मुक्ति की। जब कोई भावना दबा दी जाती है, वह किसी वस्तु में बंध जाती है, और फिर समय आने पर अपने लिए एक नया मेजबान ढूंढ लेती है। धन्यवाद इस पूरी वीडियो को दिल से देखने और महसूस करने के लिए। उम्मीद है खुशबू वाली बातें की ये कहानी आपके मन को छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगले वीडियो में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हर अगली कहानी एक नई खुशबू, एक नया रहस्य और एक नई भावना लेकर आएगी। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन ज़रूर दीजिए। आपके हर शब्द से हमें नई प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई खुशबू के साथ, खुशबू वाली बातें में।